नमस्कार और हील थिक डेली में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर परिवार के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं हूं डॉक्टर भार्गवा और आज हम बात करेंगे किडनी के स्वास्थ्य की, हमारे शरीर के सबसे मेहनती कर्मचारी की, जो दिन रात बिना रुके काम करती है ताकि हम स्वस्थ रहें। किडनी हमारे खून को साफ करती है, गंदगी और टॉक्सिन्स बाहर निकालती है और शरीर में पानी मिनरल्स का संतुलन बनाए रखती है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और विटामिन डी एक्टिवेट करने में भी मदद करती है। लेकिन हम अक्सर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक समस्या गंभीर न हो जाए। कई बार लक्षण बहुत देर से सामने आते हैं, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सीईओ की तरह अपनी हेल्थ रिपोर्ट कैसे पढ़ें, खासकर किडनी फंक्शन टेस्ट्स को, ताकि आप खुद अपनी सेहत की जिम्मेदारी ले सकें। हम जानेंगे कौन से टेस्ट जरूरी हैं, रिपोर्ट कैसे पढ़ें और कौन से नंबर खतरे की घंटी है, वो भी आसान भाषा में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि रिपोर्ट में दिखने वाले नंबरों का असली मतलब क्या है। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सलूशन भी बताएंगे, ताकि आप डॉक्टर से सही सवाल पूछ सकें, समय रहते सही कदम उठा सकें और अपनी सेहत के सीईओ खुद बन सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं और किडनी की देखभाल के इस सफर में एक साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरम क्रिएटिनिन की। यह एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी किडनी की सेहत का सबसे बेसिक और जरूरी इंडिकेटर माना जाता है। जब भी डॉक्टर को किडनी की परफॉर्मेंस जाननी होती है, तो सबसे पहले इसी टेस्ट की सलाह दी जाती है। जैसे फैक्ट्री में वेस्ट बनता है, वैसे ही हमारे शरीर में मसल्स के काम करने से क्रिएटिनिन नाम का वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। यह हर किसी के शरीर में बनता है, चाहे आप एक्टिव हों या ना हो। किडनी इस क्रिएटिनिन को खून से छानकर पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है। अगर किडनी सही से काम कर रही है तो खून में क्रिएटिनिन की मात्रा कंट्रोल में रहती है। जब तक किडनी ठीक है, क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल रहता है। रिपोर्ट में यह लेवल नॉर्मल रेंज में दिखना चाहिए, तभी हम मानते हैं कि किडनी फिलहाल सही है। टेस्ट बहुत सिंपल है। खून का सैंपल लेकर लैब में भेजा जाता है। इसमें आपको फास्टिंग की जरूरत नहीं होती और न ही कोई खास डाइट फॉलो करनी पड़ती है। आमतौर पर कोई खास तैयारी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स, खासकर प्रोटीन या बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो डॉक्टर को जरूर बताएं। कुछ दवाइयां और सप्लीमेंट्स क्रिएटिनिन लेवल को प्रभावित कर सकते हैं। नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल पुरुषों के लिए 0.7 1.3 mg/dl के बीच होता है। यह रेंज ज्यादातर लैब्स में एक जैसी होती है। महिलाओं के लिए 0.6 1.1 mg/dl। महिलाओं में मसल्स मास कम होने की वजह से यह रेंज थोड़ी कम होती है। यह उम्र, मसल्स मास और लैब पर भी निर्भर करता है। बच्चों, बुजुर्गों और बहुत पतले लोगों में यह लेवल और भी कम हो सकता है। बॉडी बिल्डर या बहुत एक्टिव लोगों का लेवल थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जो नॉर्मल है। इसलिए हर किसी के लिए एक ही रेंज लागू नहीं होती। खतरे की घंटी तब बजती है जब क्रिएटिनिन लगातार नॉर्मल रेंज से ऊपर रहे। एक बार बढ़ा हुआ लेवल कई बार डिहाइड्रेशन या दवा की वजह से भी हो सकता है, लेकिन बार बार बढ़ना चिंता की बात है। इसका मतलब किडनी की सफाई की ताकत कम हो रही है, यानी किडनी फिल्टर करने की क्षमता धीरे धीरे घट रही है। अगर लेवल 1.4 या 1.5 से ऊपर जाए तो इसे नजरअंदाज न करें। तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें, ताकि सही समय पर इलाज शुरू हो सके। याद रखें, बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन बीमारी नहीं, बल्कि उसका लक्षण है। जैसे बुखार थर्मामीटर से पता चलता है, वैसे ही असली बीमारी किडनी की कमजोरी है, जिसे पहचानना और समय रहते इलाज करना जरूरी है। रिपोर्ट देखकर घबराएं नहीं, एक्शन लें और डॉक्टर से सलाह लें। सही समय पर जांच और इलाज से किडनी की सेहत को बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी किडनी की असली सफाई करने की क्षमता को दर्शाता है। GFR से हमें पता चलता है कि आपकी किडनी हर मिनट में कितना खून फिल्टर कर रही है। अगर क्रिएटिनिन थर्मामीटर है तो GFR किडनी का स्पीडोमीटर है। जैसे गाड़ी की असली स्पीड स्पीडोमीटर से पता चलती है, वैसे ही किडनी की असली परफॉर्मेंस GFR से पता चलती है। GFR सीधे नहीं मापा जाता, बल्कि क्रिएटिनिन, उम्र, लिंग और कई बार नस्ल जैसी चीजों से कैलकुलेट किया जाता है। डॉक्टर इन सब फैक्टर्स को कंप्यूटर या कैलकुलेटर में डालकर GFR निकालते हैं। एक स्वस्थ युवा का GFR
90 to 120 मिलीलीटर्स पर मिनट होता है। इसका मतलब है कि किडनी पूरी ताकत से काम कर रही है और शरीर से टॉक्सिन्स को अच्छे से बाहर निकाल रही है। उम्र के साथ ये थोड़ा कम होना नॉर्मल है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, किडनी की स्पीड धीरे धीरे कम हो सकती है, लेकिन ये हमेशा बीमारी का संकेत नहीं होता। चिंता तब करनी चाहिए जब GFR 60 से नीचे चला जाए और 3 महीने से ज्यादा ऐसा रहे। ये क्रॉनिक किडनी डिजीज का संकेत है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। GFR के आधार पर किडनी डिजीज की 5 स्टेज होती है। स्टेज 1 90 प्लस, स्टेज 2 60 89, स्टेज 3 30 59, स्टेज 4 15 29। हर स्टेज में इलाज और देखभाल का तरीका अलग हो सकता है। स्टेज 5 15 से कम सबसे गंभीर होती है, जिसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपका GFR 65 है तो सतर्क हो जाएं। लाइफस्टाइल, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करें। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और डॉक्टर की सलाह मानना जरूरी है। GFR का ट्रेंड देखें, क्या यह गिर रहा है? अगर लगातार गिरावट दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर के साथ रिपोर्ट ट्रैक करें और समय समय पर टेस्ट करवाते रहें ताकि किडनी की हेल्थ पर नजर रखी जा सके। GFR को समझना मतलब अपनी किडनी की हेल्थ की ड्राइविंग सीट पर बैठना है, यानी आप खुद अपनी सेहत की दिशा तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूरिन प्रोटीन टेस्ट की। सोचिए, किडनी एक छन्नी है, गंदगी बाहर, जरूरी चीजें जैसे प्रोटीन अंदर। एक स्वस्थ किडनी प्रोटीन को शरीर में रोकती है। यूरिन में प्रोटीन या तो नहीं आता या बहुत कम आता है। टेस्ट आसान है, यूरिन सैंपल देना होता है। कभी कभी 24 घंटे का कलेक्शन भी किया जाता है। रिपोर्ट में नाइल, ट्रेस या नेगेटिव आना अच्छा है। ज्यादा प्रोटीन यानी प्रोटीन्यूरिया चिंता का विषय है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए यह टेस्ट खास जरूरी है, क्योंकि किडनी डैमेज का पहला संकेत यही हो सकता है। यूरिन में लगातार प्रोटीन आना साइलेंट अलार्म है। इसे नजरअंदाज न करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें। सही समय पर इलाज से किडनी को और डैमेज होने से बचाया जा सकता है। अगली बार हेल्थ चेकअप में यूरिन रूटीन टेस्ट जरूर कराएं। ये छोटा टेस्ट बड़ी कहानी बता सकता है। अब बात करते हैं किडनी अल्ट्रासाउंड की। यह किडनी के स्ट्रक्चर की लाइव तस्वीर है। अल्ट्रासाउंड सुरक्षित, दर्द रहित और बिना रेडिएशन के होता है। प्रोब से पेट या पीठ पर इमेज ली जाती है। आमतौर पर टेस्ट से पहले पानी पीने को कहा जाता है ताकि ब्लैडर भरा हो और तस्वीर साफ आए। अल्ट्रासाउंड से किडनी का साइज, शेप, सूजन, स्टोन्स, सिस्ट या ट्यूमर का पता चलता है। बार बार यूरिन इन्फेक्शन या ब्लड फ्लो की समस्या भी इससे पकड़ी जा सकती है। अगर रिपोर्ट में किडनी का साइज असामान्य है, बड़ी पत्थरी या गांठ है, तो आगे के टेस्ट जरूरी हो सकते हैं। ब्लड और यूरिन टेस्ट परफॉर्मेंस बताते हैं, अल्ट्रासाउंड स्ट्रक्चर दिखाता है। दोनों रिपोर्ट्स मिलाकर ही किडनी की पूरी तस्वीर मिलती है। इसी से सही हेल्थ स्ट्रेटेजी बनती है। आज आपने जाना क्रिएटिनिन, GFR, यूरिन प्रोटीन और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कैसे पढ़ें और समझें। अब आप घबराएंगे नहीं, बल्कि इन रिपोर्ट्स को अपनी सेहत सुधारने का टूल बनाएंगे। याद रखें, ये वीडियो जानकारी के लिए है। मेडिकल सलाह के लिए हमेशा डॉक्टर से मिलें। अगर रिपोर्ट में कोई वैल्यू नॉर्मल से बाहर है तो इंटरनेट पर इलाज न ढूंढें, नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।